हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। सेम उसी प्रकार हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं, वो भी डिटेल्स में। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसके जितने भी वीडियोस अभी तक हमने कवर किए हैं उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो कि आपके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम इस सेशन में कवर करेंगे टॉपिक्स और पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, उसमें डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम कुछ टिप्स भी जो कि जनरल टिप्स होगी, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो भी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एडजेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज एडजेक्टिव, विशेषण क्या होता है ये समझेंगे पहले डेफिनेशन की मदद से। An adjective is a word which describe more information about person, place or thing। यानी कि ऐसे शब्द जो कि इंफॉर्मेशन को और डिस्क्राइब कर रहे हैं। We can say it gives further information about objects like shape, size, age, color, origin और material। यानी हमको ऐसी और इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस बारे में कि उसका शेप क्या हो सकता है, साइज क्या हो सकता है, उसकी एज क्या हो सकती है, कलर कौन सा यूज़ किया हुआ है, ओरिजिन क्या है या फिर मटेरियल क्या है। मीन्स ये फर्दर और मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी शब्द यानी कि नाउन के बारे में। ऐसे शब्दों को कहा जाता है विशेषण। ठीक है। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन, हाउ मेनी, व्हाट काइंड, तो जो आंसर हमको मिलेगा ऐसा वर्ड्स जो कि विशेषण हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल से समझेंगे। बिग यानी कि बड़ा, स्मॉल छोटा, टॉल लंबा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि मोर डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एग्जाम्पल से समझेंगे। शिप इज वेरी बिग, जहाज बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है, वेरी बिग यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है उस नाउन यानी कि जहाज के बारे में। तो ऐसे शब्द को हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेप। शेप किस प्रकार का हो सकता है। किसी भी वर्ड्स में जैसे शेप यूज़ किया है तो उसकी मोर इन्फॉर्मेशन हमको कैसे मिल सकती है। जैसे कि वो ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हार्ट शेप का हो सकता है, स्क्वायर, ओवल, स्टार, डायमंड, एक्टागन। तो इस प्रकार के अगर शेप की बात की जाए तो हमको मोर डिटेल्स मिल रही है कि वो स्पेसिफिकली कौन से शेप का है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव में कंसिडर कर सकते हैं। बाद में हम बोल सकते हैं टॉल, स्मॉल। मीन्स कोई लड़का अगर हाइटेड है, स्मॉल है, तो उसके बारे में अपने को क्या डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसकी हाइट कैसी है, मोटा है, पतला है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज। कलर, कलर की बात की जाए तो ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल। तो इस प्रकार से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कलर्स में हमको मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्पेसिफिकली वो रेड कलर का पेन है। तो फिर पेन किस कलर का है, रेड। तो रेड हमारा हो गया एडजेक्टिव। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर्स में भी हम कर सकते हैं। टेस्ट, टेस्ट में स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा आ रहा है, बीटर आ रहा है, सॉर आ रहा है, स्वीट, सॉल्टी। इस प्रकार से हम टेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। वी विल सी वन बाय वन इन डिटेल्स। सबसे पहले ये डिवाइड हुआ है क्वालिटेटिव यानी कि गुणवाचक में, क्वांटिटेटिव यानी परिणामवाचक में, न्यूमरल्स यानी संख्यावाचक में, और डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि सर्वनामिक कहा जाता है इसे।
तो ये एडजेक्टिव के मेन है पार्ट्स जिसमें ये डिवाइड हुआ है, और बाद में ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल पार्ट्स, वी विल सी वन बाय वन। तो अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द नाउन आर नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसमें क्वालिटी यानी कि उसके गुण के बारे में पता चलता हो, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संज्ञा के गुण और उसके प्रकार को प्रकट करने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कैसे वर्ड्स आ सकते हैं? गुड, वो लड़का अच्छा है। कैसा लड़का है? अच्छा, यानी कि गुड। तो यहाँ पे गुड उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। बैड, बुरा, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ऐसे वर्ड्स जो आएंगे जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये अगेन इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जैसे कि शेप, प्लेस, कलर, स्मेल। हिंदी भाषा में बोली जाए तो आकार बोधक, स्थान बोधक, रंग बोधक और गंध बोधक। तो इसको भी हम डिटेल्स में देखते हैं वन बाय वन। तो अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को और फर्दर डिस्क्राइब किया जाए तो हम उसको उसके शेप, साइज, कलर, सुगंध, इस तरह से और हम डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी वर्ड से अगर हमको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम शेप की बात किया जाए यानी आकार बोधक, तो वो टॉल, स्मॉल, राउंड हो सकता है। प्लेस की बात की जाए तो वो ऊपर, नीचे या फिर जैपनीज ऐसा हो सकता है। कलर की बात की जाए तो लाल, येलो, ब्लू ऐसा हम बोल सकते हैं। बाद में स्मेल की बात की जाए तो स्वीट, टेस्टलेस या फिर परफ्यूम। तो ये फर्दर डिवाइडेशन है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का, जो कि हमको क्वालिटी के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स ऑफ नाउन ऐसा बोल सकते हैं हम। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो अब हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, यानी कि परिमाणवाचक। अब मान लीजिए ऐसे शब्द जिसमें हमको मेजरिंग क्वांटिटी समझ में आती हो। डेफिनेशन के मदद से समझते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ऐसा शब्द जो संज्ञा के मात्रा के बारे में जानकारी देता हो, ऐसे शब्द को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्वांटिटी का बोध होता हो। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे हम मार्केट गए हो, हमको कोई सब्जी लेना है तो हम बोलते हैं कि 1 किलो सब्जी दो, ये वाली 2 किलो सब्जी दो। तो इसमें हमको क्वांटिटी के बारे में पता चलता हो, ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे कि 2 kg 2 किलो, 2 मीटर। तो इसमें हमको क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अब इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है डेफिनाइट क्वांटिटी, यानी कि निश्चित परिमाण। अब इसमें कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखते हैं। 10 किलो यानी कि एक स्पेसिफिक लिया है, कितने किलो 10, कितने मीटर 100 मीटर। तो इसमें स्पेसिफिकली यानी निश्चित है वो। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे डेफिनाइट क्वांटिटी एडजेक्टिव। अब इसमें एक दूसरा पार्ट है इनडेफिनिट क्वांटिटिव एडजेक्टिव, यानी अनिश्चित परिणाम। इसमें क्या हो सकता है, हमको उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता चलेगा। एक तो मोर यानी और ज़्यादा, मेनी कई, सम कुछ। तो इस प्रकार के अगर वर्ड्स हैं तो इसको भी हम बोलेंगे इनडेफिनाइट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि अनिश्चित परिणाम। तो दोस्तों अब समझेंगे न्यूमरल्स एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि संख्यावाचक इसको हिंदी में कहा जाता है। डेफिनेशन से समझते हैं। इट शोज नंबर ऑफ नाउन एंड देयर प्लेस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसमें हमको संख्या का बोध होता हो, इसमें नंबर का हमको इंफॉर्मेशन मिलता हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे न्यूमरल्स एडजेक्टिव। यह विशेषण संज्ञा की संख्या और अपनी स्थान को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। रीना हैज़ 4 ब्रदर, रीना के 4 भाई है। कितने भाई है? 4।
आई हैव 2 पेन, मेरे पास कितने पेन हैं? 2। तो इसमें हमको संख्या का बोध होता हो तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं न्यूमरल्स एडजेक्टिव। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 और पार्ट्स में, वो भी देखते हैं। तो अब समझते हैं डेफिनाइट न्यूमरल्स एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें हमको पता चल रहा है कि वो डेफिनेट है। अगर कोई रेस हो रहा है उसमें फर्स्ट कौन आया, थर्ड कौन आया, सेकंड कौन आया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेफिनाइट न्यूमरल्स एडजेक्टिव, जिसमें हमको नंबर्स पता चल रहे हो जो कि निश्चित हो, फर्स्ट आया है, सेकंड आया है कि थर्ड आया है। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि इनडेफिनाइट न्यूमरल्स एडजेक्टिव, यानी कि अनिश्चित। इसमें संख्या का बोध नहीं होता है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि इसमें ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या फिर कई हो सकती है। तो इसमें हमको स्पेसिफिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए इसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब क्या हो सकते हैं, यानी कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। चार्ट की मदद से समझते हैं। अगर सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम तो दिस और दैट यूज करेंगे, प्लूरल यूज कर रहे हैं तो दीज, दोज, ऐसे वर्ड्स का हम यूज करेंगे। ऐसे वर्ड्स कहलाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, ऐसे वर्ड्स। अब ये चार्ट देखते हैं। अगर सिंगुलर केस है तो हम बोल सकते हैं दिस इज एप्पल। अगर वो एक है और हमारे पास है, ऐसे कंडीशन में हम उसको बोलेंगे दिस इज एन एप्पल। अगर वो एप्पल दूर है तो हम बोल सकते हैं दैट इज एन एप्पल। अब अगर एप्पल्स एक से ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे प्लूरल्स में दीज आर एप्पल्स। और अगर वही एप्पल हमसे दूर है तो उसको संबोधन करने के लिए बोल सकते हैं दोज आर एप्पल्स। तो इस प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ अभी कुछ स्टडी टिप्स शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने कॉलेज टाइम में यूज़ किया करता था। हो सकता है आपको भी काफ़ी फ़ायदा मिले इससे और आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छी तरह से बने। तो इसमें हो सकता है आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं आपके स्टडी रूम में, जैसे स्कीपिंग कर सकते हैं, जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइड बाय साइड जंपिंग। एक जगह पे स्टैंड होके आप रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 मिनट्स का शेड्यूल बना लीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो उसमें आप मेडिटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक होता है अनुलोम एक विलोम, जिसमें आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। ब्रीद इन करने के बाद कुछ सेकंड हमको होल्ड करना है, उसके बाद ब्रीद आउट करना है। तो ऐसे कुछ प्रोसेस करके आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियोस आप शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो या फिर वो चाहते हैं कि स्टडीज़ में बेहतर स्कोर करना। तो आप ऐसे वीडियोस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर कर सकूं और सभी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।